बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी MLT एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। प्रीवियस वीडियोस में हमने सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। सो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। अब लाइसोसोम को अगर आप देखें तो लाइसो का मतलब होता है कट, डाइजेस्ट और स्प्लिट, यानी किसी चीज़ को तोड़ना, एंड सोम का मतलब होता है बॉडी। सो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्रेक डाउन करता है या डाइजेशन करता है, ठीक है। सो इट डाइजेस्ट वेरियस सब्सटेंसेस एंड मॉलिक्यूल। अब लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है। जैसे हमने न्यूक्लियस को देखा था तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन थी, लेकिन जो लाइसोसोम है ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सो इट इज़ द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल, और ये सैक लाइक होता है। स्फेरिकल और सैक लाइक, अगर ये सैक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ स्टोर होगी। तो इसके अंदर जो चीज़ स्टोर होती है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम। सो लाइसोसोम इज फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम में भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या फिर जिसे हम एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइसोसोम कंटेन्स एसिड फॉस्फेटेज एंड सेवरल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्लियर। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। क्लियर। अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इन एंजाइम की, जैसे लाइपेजेस हो गए, प्रोटीएजेस हो गए, कार्बोहाइड्रेजेस हो गए। अब अगर हम लाइपेजेस की बात करें तो लाइपेजेस किसकी ब्रेक डाउन करेंगे, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेंगे। प्रोटीएजेस हैं तो वो किसकी ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेजेस हैं तो वो किसकी ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करेंगे। तो कुछ और एग्जांपल अगर हम डिटेल से समझें तो अगर आप एग्जांपल लें अल्फा ग्लूकोसाइडेस, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेज है, यानी कि ये क्या करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करेगा, या फिर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। क्लियर। कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम है लाइसोसोम का। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें कैथेप्सिन्स की, जो कि प्रोटीएजेस में आता है, यानी प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है। तो ये प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करेगा, अमाइनो एसिड्स में। इसी तरह लाइपेजेस जो कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन करेंगे किसके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। राइबोन्यूक्लिएजेस जो कि आरएनए की ब्रेक डाउन करेंगे। सो ये जो एसिड हाइड्रोलेजेस हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनको एसिड हाइड्रोलेजेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है अपने फंक्शन के लिए, अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए इनको एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है। सो लाइसोसोम के अंदर जो pH होगी वो कितनी होगी, 5 के नियर होगी या लेस देन 5 होगी। तो इस pH पे ये जो है ये बेस्ट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी को देखें तो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था क्रिस्टियन रेने डी ड्यूव ने इन 1950, जो कि एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट था। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो लाइसोसोम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या फिल्ड होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स जो हैं वो उससे फिल होता है, जो कि आगे से इनका काम क्या है, ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन में इनका फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि ये लाइसोसोम जो हैं वो बनते कैसे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आपको पता है कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोमल एंजाइम्स की सिंथेसिस करता है। अब आपको पता है एंजाइम्स भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा लाइसोसोमल एंजाइम्स की। देन ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं देन ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, गोल्जी एपरेटस को। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोमल एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट करेगा गोल्जी एपरेटस के पास। देन गोल्जी एपरेटस में जाकर इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन, फर्दर प्रोसेसिंग होगी इन लाइसोसोमल एंजाइम्स की।
क्लियर है। और उसके बाद क्या बनेगा, प्राइमरी लाइसोसोम। सो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होगा, वो एंजाइम्स जो कि गोल्जी अपरेटस से बर्ड ऑफ होकर आते हैं, प्रोसेस होकर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी वेजिकल या फिर प्राइमरी लाइसोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लाइसोसोमल एंजाइम को सिंथेसाइज किया, देन उनकी सिंथेसिस के बाद वो गोल्जी अपरेटस में गए, गोल्जी अपरेटस में उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन हुई, उसके ऊपर मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डेवलप हो गई, एंड वो जो एंजाइम्स लाइसोसोमल गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस होकर आए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। तो सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लाइसोसोम दिखाई देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, चाहे वो कोई फूड मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो जब भी कोई भी फॉरेन चीज़ सेल के अंदर इंटर होगी तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल कांटेक्ट किसके साथ होगा, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर। और प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होते हैं जो कि गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस होकर आते हैं। क्लियर। अब सेकेंडरी लाइसोसोम को अगर आप देखें तो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर आपको दो लफ्ज दिखाई दे रहे हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम। तो आपने दो प्रोसेस सुने होंगे, फेगोसाइटोसिस का और ऑटोफेजी का। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस जो है वो सेल ईटिंग प्रोसेस है। कि इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर इंटर हुआ तो उसको इमीडिएटली इनगल्फ करने के लिए सेल के अंदर क्या होंगे, प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि कहाँ से आए, गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस होकर आए। तो जो ही कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर इंटर हुआ तो प्राइमरी लाइसोसोम उसको इमीडिएटली इनगल्फ कर देंगे। तो जैसे ही वो फूड पार्टिकल और प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ होंगे, यानी एक इकट्ठे होंगे, तो उससे क्या चीज़ बनेगी, डाइजेस्टिव वैक्यूल या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। क्लियर। और ऑटोफेजी क्या है, ऑटोफेजी इज दी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। अब सेल्फ ईटिंग प्रोसेस कैसे, कि सम टाइम जो लाइसोसोम होता है वो अपने ही जो सेल की ऑर्गेनेल्स हैं या सेल के जो पार्ट हैं उनको ईट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर एक सेल है तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल लेते हैं, सेल का एक ऑर्गेनेल है, तो ये सेल के अंदर पहले से कौन से लाइसोसोम प्रेजेंट हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस होकर आए हैं। तो जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो क्या चीज़ बनेगी, ऑटोफेगोसोम। क्लियर। या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। तो फेगोसाइटोसिस के अंदर जो कि सेल ईटिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या बन गया, डाइजेस्टिव वैक्यूल। जबकि जो ऑटोफेजी है जो कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है उसमें क्या बन गया, फेगोसोम, ऑटोफेगोसोम। और ये ज़्यादातर कब बनेगा, जब सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और सेल को एनर्जी चाहिए, तो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सेल अपने ही ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम बोथ आर कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के फंक्शंस क्या हैं। सो फर्स्ट फंक्शन अगर हम लाइसोसोम का देखें तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल की टू सिंपल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन्स हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमाइनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीएजेस। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल शुगर के अंदर कार्बोहाइड्रेजेस करेंगे। इसी तरह लाइपेजेस जो हैं वो लिपिड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैटी एसिड्स के अंदर। तो पहला इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल में या फिर डाइजेशन में, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, इट इज़ द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, कि सेल के इनसाइड जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है जो कि सेल का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फूड पार्टिकल है जो कि सेल का पार्ट नहीं है, इसको ये क्लीन करेगा। सो ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा फॉरेन मटेरियल को, और जो सेल की जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि ख़राब हो गई हैं, जो कि फंक्शनल नहीं हैं, उनको भी ये क्या कर देता है, क्लीन आउट कर देता है। एंड लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, यानी जब सेल डैमेज हो जाता है तो
या सेल के अंदर किसी भी वजह से कोई भी डैमेज आ जाता है तो ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, और वो जो एंजाइम, ऑब्वियसली लाइसोसोम के अंदर एंजाइम से ये एंजाइम फेल हैं, तो ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, जब ये बर्स्ट होगा तो एंजाइम पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वो एंजाइम उस अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.